रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु के पास अंश आता है। वो बोलता है, अनुमा आपको ये चोट कैसे आई? अनु बोलती है, इशू भी ना, उसके पेट में कोई बात पचती ही नहीं है। अंश बोलता है, इशू अगर चुप रहती तो भी क्या हो जाता, आपकी ये जो चोट है चिल्ला चिल्ला कर बोल देती कि आपको कितनी लगी है। अनुमा आपके हाथ में दर्द हो रहा होगा ना? अनु बोलती है कि अंश तू मेरी चोट को छोड़, मेरे दर्द को छोड़, बाकी बातों की वजह से तुझे और प्रेरणा को जो दर्द हुआ है ना उस पर जाकर मरहम लगा। देख अंश, मैंने बा को समझा कर देख लिया, बाकी को भी समझा कर देख लिया, लेकिन वो दोनों समझती ही नहीं है। अगर समझेगी नहीं तो फिर बदलेगी कैसे? वो दोनों ऐसी ही रहने वाली है, बदलने वाली नहीं है। लेकिन अंश ये परिवार है, हम परिवार को ऐसे अकेला तो नहीं छोड़ सकते। अंश बोलता है, मैं और प्रेरणा सब कुछ करने को तैयार हैं, हम पूरे परिवार को हम मानने के लिए तैयार है, लेकिन बा तो हमेशा बोलती रहती है मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। बा बस मैं बोलती रहती है। अनुमा आपने बोला था कि आपके टाइम पर रिश्ते अलग होते थे, लेकिन आजकल के रिश्ते अलग हैं। अनुमा आपने कभी भी किंजल काकी और पाकी हुई में कोई भी अंतर नहीं किया। आपने मुझ में, इशू में, माही में, परी में, राही में, हम में से किसी में कोई फर्क नहीं किया। आपने हम सब लोगों से बराबर प्यार किया। अनुमा आपने मुझे घर के काम करने सिखाए, आपने मेरी बहनों को बाहर जाकर लड़कों की तरह पावरफुल रहना सिखाया, लेकिन जब प्रेरणा की बात आती है तो बा और पाकी फुई हमेशा प्रेरणा के पीछे क्यों पड़ जाती है? बा हमेशा यही बोलती है कि हमारे ज़माने में ऐसा ही होता था, कि मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं नहीं बदलने वाली। अनुमा अगर प्रेरणा भी पलट कर यही बोल दे कि मैं भी ऐसे ही हूँ, मैं नहीं बदलने वाली, तो फिर क्या होगा? सभी घर वाले यही बोलेंगे कि लड़की बदतमीज है। अनु बोलती है, अंश तू गलत नहीं है, प्रेरणा भी गलत नहीं है, तुम दोनों सही हो और मैं तुम दोनों के साथ हूँ। लेकिन अंश कल कंपटीशन का अगला राउंड है, मुझे कंपटीशन पर फोकस करना है, प्लीज़ ये सब कुछ तू संभाल ले। अंश बोलता है, सॉरी अनुमा, मैं आपका हाल चाल पूछने के लिए आया था, लेकिन मैं तो अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गया, सॉरी अनुमा। अंश बोलता है, अनुमा आप फिक्र मत कीजिए, आप सारी टेंशन छोड़ दीजिए, आप बस कंपटीशन के बारे में सोचिए, ये सब कुछ मैं संभाल लूँगा। और हाँ अनुमा, प्रेरणा ने वो पैसों वाली बात सिर्फ गुस्से में कर दी थी, प्लीज़ आप उसको दिल पर मत लीजिएगा। अनु बोलती है कि अंश मैं माँ हूँ, सब कुछ समझती हूँ और बच्चों के हिस्से के बारे में, उनके हक के बारे में सबसे पहले सोचती हूँ। मैंने पहले ही सोच लिया था, अगर हम लोग कंपटीशन जीत जाएंगे तो सबका हिस्सा बराबर होगा। और वैसे भी मुझे ये बात देर से समझ आई है कि अपना घर अपना ही घर होता है, लेकिन अगर प्रेरणा को ये बात समझ आ गई है तो फिर अच्छी बात है। अंश बोलता है, थैंक यू अनुमा हम दोनों को समझने के लिए। अनु बोलती है कि देख अंश, इंद्रधनुष के जब सातों रंग एक साथ मिल जाते हैं, घुल जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, लेकिन वो थोड़े से दूर रहते हैं तो वो सुंदर लगते हैं। ऐसे ही अगर दूर रहने से परिवार सुंदर लगता है, अच्छा लगता है तो ठीक है, भले ही दूर रहे लेकिन परिवार हमेशा एक ही होना चाहिए। अंश बोलता है, अनुमा आप कितनी अच्छी है, काश सब लोग आपके जैसे ही होते। और वैसे अनुमा आप अपने हाथ का ख्याल रखिएगा, रेस्ट कीजिए। अंश वहाँ से चला जाता है। इधर अनु के हाथ में काफी तेज दर्द हो रहा होता है। वो बोलती है कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। अनु बोलती है, मैं कल तक बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, ये जो दर्द है ये मुझे नहीं हरा पाएगा, मैं लड़ूंगी और जरूर ही जीतूंगी। अगली सुबह हम देखते हैं माही अनु के पास होती है। वो बोलती है, अनुमा हाथ दिखाइए। अनु बोलती है, बिल्कुल ठीक है। तभी यहाँ पर बा जाती है जो काढ़ा लेकर आती है। बा बोलती है, पहले तू ठाकुर जी का प्रसाद ले ले, उसके बाद ये काढ़ा पी लेना। यहाँ पर किंजल प्रसाद लेकर आ जाती है। तभी हम देखते हैं अंश और प्रेरणा भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। जैसे ही बा प्रेरणा को दिखती है तो बा अपना मुंह मोड़ लेती है। इधर प्रेरणा बोलती है कि सॉरी बा, कल मैंने आपसे ऊंची आवाज में बात की, मैं सही होकर भी गलत हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। तभी किंजल बोलती है, जब बच्चे जिद छोड़ देते हैं तो फिर बड़ों को भी गुस्सा थूक देना चाहिए। बा प्रेरणा, अंश और सब लोगों को प्रसाद देती है। सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। किंजल बोलती है, तुम इतनी ज़्यादा समझदार हो, इतनी सेंसिटिव हो, सब लोगों का इतना ख्याल रखती हो, अंश से ज़्यादा तो हम लोग लकी हैं जो तुमने हमें चुना है प्रेरणा। प्रेरणा बोलती है, किंजल काकी आप मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ भी मत कीजिए, मैं अपनी गलतियों से ही तो सीखती हूँ। बाबूजी बोलते हैं, इसी बात की तो तारीफ की जा रही है, देखो गलती तो सब लोग करते हैं, लेकिन गलतियों से सीखते कुछ ही लोग हैं। कान्हा जी तुम्हें सारी खुशियां दे। इधर हम तोशु और पाखी को देखते हैं। पाखी बोलती है कि जो फैमिली ड्रामा चल रहा है ना, इसमें कंपटीशन की तो कोई बात कर ही नहीं रहा, ऊपर से मम्मी इनको अपने राइट हैंड में ही चोट लगवानी थी। तोशु बोलता है, लेकिन परी को तो बचा लिया ना, वरना परी को चोट लग जाती। पाखी बोलती है, लेकिन तोशु भाई अगर मम्मी कंपटीशन में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाई ना तो हमारे हाथ से पैसे गए, हमें कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इधर हम अनु को देखते हैं जो काढ़ी का ग्लास उठाती है, लेकिन अनु के हाथ से वो ग्लास छूट जाता है। दिग्विजय उस ग्लास को नीचे नहीं गिरने देता। इधर माही बोलती है, अनुमा आप तो ठीक से ग्लास नहीं पकड़ पा रही, ग्लास छूट गया। दिग्विजय बोलता है, अनुपमा जी सूजन तो बिल्कुल भी कम नहीं हुई है, घर के सब लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं।
अनु बोलती है तो मैं क्या करूं, मैंने दवा भी लगा ली, मैंने बर्फ़ का सेक भी कर लिया, मैंने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सोजन कम नहीं हो रही। तो क्या मैं प्लास्टर बांध कर हाथ पर हाथ धरकर घर पे ही बैठ जाऊं? ग्लास ही छूटा है, मौका अपने हाथ से मैं नहीं छूटने दूंगी। अनु बोलती है मैं दर्द को बर्दाश्त करूंगी, और अगर लेकिन दर्द बर्दाश्त से बाहर चला गया ना तो मैं अपने दूसरे हाथ से खाना बनाऊंगी। बापूजी आप तो जानते हैं ना, आप भी जानती हैं, मैं अपने दूसरे हाथ से भी खाना बना सकती हूँ। चाहे मुझे एक हाथ से काम करना पड़े, लेकिन मैं अपना हौसला डबल कर लूँगी, मेहनत बिल्कुल भी कम नहीं होने दूँगी। और वैसे भी आप सब लोग मेरे साथ हैं ना? सब बोलते हैं कि हाँ अनुमा हम आपके साथ हैं। अनु बोलती है बा ने कितने प्यार से काढ़ा बनाया है। अनु जल्दी से वो काढ़ा पी लेती है। अनु बोलती है अब जो कुछ भी होगा देखा जाएगा। आगे हम देखते हैं सब लोग कंपटीशन के लिए पहुंच जाते हैं। यहाँ पर होस्ट भी पहुंच जाता है। यहीं पर हम देखते हैं अनु ने अपने हाथ पर गर्म पट्टी बांध रखी होती है। तो अशु सोच रहा होता है हे भगवान बस जल्दी से मम्मी का हाथ है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। बाकी बोलती है कि हाँ भगवान पहली बार हम अपने लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, प्लीज़ मेरी मम्मी का हाथ ठीक कर दो। इधर ही हम अनिल को देखते हैं। वो मोटिबा को बोलता है मुझे लगता है कि अनुपमा जी के हाथ में कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है। मोटिबा बोलती है हाँ परी बता रही थी, अनुपमा जी ने दवा ले ली लेकिन फिर भी दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। इधर हम गौतम को देखते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो बोलता है कि दोनों हाथों से 100 लोगों के लिए खाना बनाने वाली अनुपमा अब बस 50% कैपेसिटी से काम करेगी। यह आया ना ट्विस्ट अभी कंपटीशन में, अब आने वाला है बड़ा ही मज़ा। होस्ट बोल रहा होता है कि अभी इस राउंड में सिर्फ 3 टीमें बची है। हम देखते हैं सब लोग तीनों टीमों के लिए तालियां बजाते हैं। होस्ट बोलता है कि एक शेर है जैसे खट्टी मीठी चटनी के बिना चाट नहीं बनती, वैसे ही हमारी जो जजेस हैं इनके बगैर बात नहीं बनती। होस्ट बोलता है फिलहाल तो हमारे पास 3 टीमें हैं, लेकिन ये राउंड खत्म होते होते हमारे पास सिर्फ 2 टीमें बचेंगी जो कि फाइनल्स में जाएंगी। यहाँ पर सब लोगों के बीच काफ़ी ज़्यादा धक्का मुक्की हुई है। पिछले राउंड में अनुज कैफे की टीम को सबसे ज़्यादा पॉइंट्स मिले हैं। सब लोग प्रेम और बाकी लोगों के लिए ताली बजाते हैं। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि अनुपमा बस तू अपने इस दर्द को भूल जा। प्रेम बस अनु को ही देखे जा रहा होता है। दूसरी तरफ हम तोशु को देखते हैं जो अपने फ़ोन में कुछ लिख रहा होता है। बाकी बोलती है तोशु भाई आप क्या कर रहे हो? तोशु बोलता है मैं तो अपने पहले प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए एक गाना लिख रहा हूँ। बाकी बोलती है किंजल भाभी के लिए। तोशु बोलता है कौन भाभी? वो बोलता है नहीं नहीं, मेरा पहला और सच्चा प्यार तो सिर्फ पैसा है। तो गाना सुनेगी क्या बाकी? बाकी बोलती है कि हाँ सुना दीजिए तोशु भाई। तोशु बोलता है मम्मी करेगी दुख में आ, किंजल सा बनाएगी खा, मम्मी करेगी उफ, हमारी इशू करेगी सारा काम, मम्मी का हिस्सा होगा कम, डबल पैसे कमाएंगे हम। बाकी बोलती है तोशु भाई आप इस राउंड के ज़्यादा पैसे लेने वाले हो? तोशु बोलता है कि हाँ लूँगा ही, और वैसे भी मम्मी एक हाथ से कम ही तो काम कर पाएगी, तो फिर मम्मी का हिस्सा कम हो जाएगा, किंजल और इशू का हिस्सा बढ़ जाएगा, तो हमें ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं। तोशु और बाकी तो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। बाकी बोलती है तोशु भाई आप लिरिक्स अच्छे से लिखो, और वैसे भी कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये दिग्विजय और मम्मी है ना ये सारे के सारे पैसे हड़प लें। अंश बोलता है काका फुई प्लीज़ चुप हो जाओ। भाभी बोलती है कि तुम दोनों चुपचाप बैठ जाओ। इधर हम होस्ट को देखते हैं। वो बोलता है कि आप जानना चाहेंगे क्या कि इस राउंड में क्या होने वाला है? सब बोलते हैं हाँ। तभी यहाँ पर मनप्रीत को देखते हैं जो कि नोटिस कर लेती है अनु के हाथ में पट्टी बंधी हुई है। वो बोलती है कि अनुपमा जी आपके हाथ में ये पट्टी क्यों है? होस्ट भी बोलता है कि अनुपमा जी आपका एक बार हाथ दिखाइए। इधर हम श्रुति को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। वो प्रेम से बोलती है कि अच्छी बात है अनुपमा की राइट हैंड में चोट लगी है, अब हम इस राउंड को बहुत आसानी से जीत जाएंगे। प्रेम बोलता है कि मैं पिछला राउंड भी बहुत आसानी से जीता था श्रुति जी। प्रेम बोलता है अगर इनके हाथ में चोट भी नहीं लगी होती ना तो भी राउंड मैं ही जीतता। इधर हम अनु को देखते हैं। वो बोलती है कि बस हल्की सी मोच आई है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रोई बोलता है अनुपमा जी आपको पता है ना ये सेकंड राउंड है और ये पिछले राउंड से भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। अनु बोलती है मैं ठीक हूँ, मैं कर पाऊंगी। इधर हम उस्ताद जी को देखते हैं। वो बोलते हैं कि अभी तो आपको पता भी नहीं है क्या करना है, आप पहले ही बोल रही हैं कि आप सब कुछ कर पाएंगी, और वैसे भी ये चोट ज़्यादा भी बढ़ सकती है। अनु बोलती है सर मैं ज़रूर कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है और थैंक यू। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं। वो बताती है कि एक बार मेरे पैर में मोच आ गई थी लेकिन फिर भी मैंने रेस में हिस्सा लिया। होस्ट बोलता है फिर क्या हुआ? एंकर बोलती है होना क्या था, मैं तो मुंह के बल गिरी, तब तो मैं सिर्फ 10 साल की थी। लेकिन अनुपमा जी आप इस उम्र में बचपना क्यों करना चाह रही है? अनु बोलती है ये बचपना नहीं है, ये जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी जो मैंने इसी हाथ से उठाई थी, और वैसे भी हम गृहिणियों को चोट लगती रहती है, हम एक हाथ से खाना बनाना भी जानते हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो गृहिणियों की एक हाथ में बच्चा होता है और दूसरे हाथ से वो रोटी बनाती है, सब लोगों को परोसती भी है। हाँ मानती हूँ मेरे बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब मेरी उम्र भी हो गई है, कभी कभी एड़ियों में दर्द होता है, लेकिन मेरे जो हाथ है वो बिल्कुल फर्स्ट क्लास है मैडम।
बस छोटी सी गड़बड़ हो गई है। आज इतनी बड़ी प्रतियोगिता है और कल ही मेरे हाथ में चोट लग गई, लेकिन ये चोट वोट लगना छोटी मोटी बात है। प्रतियोगिता में तो मैं अपना पूरा 100% दूंगी। माँ के लिए एक हाथ से रोटी बनाना साइकिल चलाने के जैसा होता है, जो अगर एक बार सीख लिया तो हमेशा उम्र भर याद रहता है। और वैसे भी मैडम मैं कर लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे अपनी जिम्मेदारी पूरी निभानी है। अब बड़े हो गए हैं, जिम्मेदारी से तो भाग नहीं सकते। रोही बोलता है इसका मतलब आप इस राउंड में भी अपना 100% देंगी? अनु बोलती है नहीं, मैं अपना 101% दूंगी सर। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी आप 101% कैसे दे सकती हैं? आप श्योर है ना कि आपके हाथ में चोट लगी भी है? सब लोग मनप्रीत को ही देख रहे होते हैं। इधर हम बा को देखते हैं कि ये ऐसा कैसे बोल सकती है। इधर पा की बात करती है कि स्टार्टिंग से ही दिख रहा था ये मनप्रीत है ना मम्मी को पसंद नहीं करती। बंकू बोलता है हमारी अनु दीदी को कितनी जोर से लगी है, लेकिन अगर इनको डाउट है ना तो एक बार देख ले। इधर बाबूजी बोलता है मैं फर्स्ट राउंड से देख रहा हूँ, ये जो मनप्रीत है ये अनु को पसंद नहीं करती। तोशु बोलता है कहीं ऐसा तो नहीं कि मम्मी ने इसको भी ज्ञान दे दिया हो। पाकी बोलती है कि पता नहीं, मम्मी कुछ भी करती रहती है। अंश बोलता है प्लीज आप लोग चुप रह जाओ। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बोलती है कि हो सकता है आपने जानबूझकर इस पट्टी को ऐसे ही बांध लिया हो ताकि आपको सबकी सिंपैथी मिल सके। अनु बोलती है आप ये क्या बोल रही हैं? मनप्रीत बोलती है बुरा मत मानिए, देखिए मैंने जितने फूड कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है ना उनसे ज़्यादा कंपटीशन को मैंने जज किया है और मैंने कई बार कैंडिडेट्स को ऐसा करते हुए देखा है। वो कभी बीमारी का बहाना बनाते हैं, कभी चोट का बहाना बनाते हैं ताकि उन लोगों को ऑडियंस की सिंपैथी मिल सके, जजेस की तरफ से एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सके, या फिर वो हो सकता है कि अपनी हार को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं। अगर आपको ऐसे ही बहाना बनाना है ना तो कहीं और जाकर बनाइए, यहाँ पर आप खाना बनाने के लिए आई हैं। इधर हम उस्ताद जी को देखते हैं, वो बोलता है कि आपने तो पूरी कहानी जाने बगैर ही पहले ही फैसला सुना दिया जज साहिबा। और वैसे भी अनुपमा जी बहाना कब बना रही हैं? वो तो कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए 100% तैयार है। रोय बोलता है उस्ताद जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अनुपमा जी बहाना नहीं बना रही। और वैसे भी मनप्रीत देखो ना, स्वेलिंग यहाँ से ही दिख रही है। मनप्रीत बोलती है कि वो तो पट्टी कसकर बांधने से भी हो जाती है और मुझे तो पूरा यकीन है ये बस बहाना बना रही है, चोट नहीं आई। तभी यहाँ पर प्रेम बोलता है कि ये चोट नहीं, आपका जो शक है वो झूठा है। मैंने खुद इनको ये चोट अपने कैफे के बाहर लगते हुए देखी है। अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है ना तो मैं अपने कैफे की CCTV फुटेज आपको भिजवा दूंगा। परी बताती है कि इनको ये चोट मुझे बचाते वक्त लगी है और हो सकता है कि आप मेरी बात भी ना माने और ना ही CCTV फुटेज पर यकीन करें, क्योंकि आप तो पहले से मानकर बैठी हैं कि अनुमा झूठ बोल रही है। राही बोलती है थैंक यू प्रेम। प्रेम बोलता है ऐसा मत समझना कि मुझे इनसे हमदर्दी है। प्रेम बोलता है अगर आज मनप्रीत मैम इनकी चोट को झूठा समझकर इनको यहाँ से निकाल देती ना तो मेरे हाथ से मौका निकल जाता कि मैं इनको पूरी दुनिया के सामने हरा सकता। मैंने इनको बचाया है ताकि मैं इनको दुनिया के सामने हरा सकूं। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बोलती है कि चलिए शुरू कीजिए। अनु बोलती है हाँ मैडम। इधर हम देखते हैं तभी दिग्विजय बोलता है नहीं अभी नहीं। दिग्विजय बोलता है अभी तो कुछ करना बाकी है। मनप्रीत बोलती है क्या? दिग्विजय बोलता है कि और वो आपको ही करना है, आपको सॉरी करना है। मनप्रीत बोलती है मुझे सॉरी करना है? दिग्विजय बोलता है हाँ आपको अनुपमा जी से सॉरी करना है, क्योंकि आपने सबके सामने इन पर झूठा इल्जाम लगाया है। आपने बोला कि ये झूठ बोल रही है तो आपको इनको सॉरी बोलना होगा। मनप्रीत बोलती है आपको लगता है क्या कि मैं एक कंटेस्टेंट से माफी मांगूंगी? दिग्विजय बोलता है कि देखो ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है, हजारों करोड़ों लोग इसको देख रहे होंगे और आपको ऐसा लग रहा है क्या कि ऑडियंस आपको माफ कर देगी? अगर आप इनसे माफी नहीं मांगेगी तो प्लीज आप अनुपमा जी से माफी मांग लीजिए। इधर हम अनिल को देखते हैं, वो मोटिवा से बोलता है कि मनप्रीत को अनुपमा जी से सॉरी तो बोलना ही चाहिए। इधर मनप्रीत बोलती है सॉरी अनुपमा जी। बाबूजी से बोल रही होती है कि पहले ही इस जज को नाराज कर दिया, ये आगे जाकर कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी। बाबूजी बोलते हैं कि आगे की आगे देखी जाएंगी, अभी तो जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है। इधर हम मनप्रीत को देखते हैं, वो बोलती है कि अब इस चोट के जरिए सिंपैथी लेने की कोशिश मत कीजिएगा अनुपमा जी। अनु बोलती है सिंपैथी कभी कभी ली जाती है, कभी चोट लग जाए उसके लिए ली जाती है, ऐसे नहीं है। गृहिणियों को तो ऐसी चोटें रोज लगती रहती है, कभी तेल चिटक कर हाथ पर गिर जाता है, कभी कभी गर्म कढ़ाई उठाने से हाथ जल जाता है, कभी कुछ हो जाता है। ऐसे में सिंपैथी लेना तो दूर, गृहिणियां तो किसी को बताना भी भूल जाती है। और वैसे भी मैडम इन छोटी छोटी चोटों की तो गृहिणियों को आदत हो जाती है, तो ऐसे में क्या सिंपैथी लेना, क्या सिंपैथी कार्ड खेलना। और मैडम आप भी तो औरत है, तो आपके साथ भी ऐसा कभी न कभी तो हुआ ही होगा। ये जो गरम तेल है, चाकू, ये सब ये नहीं देखते हैं कि सामने गृहिणी है या फिर सेफ है, ये तो छिटक कर गिर जाते हैं या चाकू से चोट लग जाती है, कुछ भी हो सकता है। आपके हाथ पर भी कभी तेल के छिटके गिरे होंगे, कभी आपकी उंगली पर चोट लग गई होगी, उसके बाद मसाला उस पर गिर गया होगा, कभी न कभी तो ऐसा हुआ ही होगा। उस्ताद जी बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा हुआ होगा। उस्ताद जी बोलते हैं कि मेरे साथ भी बहुत बार ऐसा हुआ है। अनु बोलती है कि मैं बिल्कुल वैसे ही खड़ी हूँ, और वैसे भी ना मुझे विक्टिम कार्ड चाहिए और ना ही मुझे वुमन कार्ड चाहिए, मुझे तो ये दर्द भी नहीं चाहिए।
और हाँ, हमदर्दी तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पर तरस नहीं, ट्रॉफी लेने के लिए आई हूँ मैडम। सब लोग अनु के लिए ताली बजाते हैं। दिग्विजय अनु से बोलता है, अनुपमा जी पेन किलर का असर कम हो रहा है। अनु बोलती है हाँ। दिग्विजय बोलता है दूसरी ले लो। अनु बोलती है अभी नहीं सर। इधर हम होस्ट को देखते हैं। वो बताता है कि चलिए तो फिर इस राउंड को स्टार्ट करते हैं। आपको इस राउंड में 2 डिश बनानी है, पहली तो स्टार्टर और दूसरी मेन डिश, और वो भी आपको सिर्फ 30 मिनट के अंदर दोनों को बनाना है। बा बोलती है 30 मिनट में तो खाना खाया भी नहीं जाता, ये लोग बनाएंगे कैसे। इधर हम होस्ट को देखते हैं। वो बताता है कि आज जो भी इंग्रेडिएंट्स काम में लिए जाएंगे वो सारे के सारे आपकी टेबल पर रख दिए गए हैं। माही बोलती है फिर तो इजी है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। होस्ट बोलता है कि नहीं, इतना इजी नहीं है। आप लोगों के हाथ बंधे हुए होंगे और अनोखा साथ देखा जाएगा। आप लोग जानना चाहते हैं कि इस टास्क में क्या होगा? सब बोलते हैं हाँ। वो बोलता है कि अभी आपको पता चल जाएगा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कुछ हथकड़ियाँ आती है। होस्ट बताता है कि इसके अंदर आप लोगों को सिर्फ अपना एक हाथ इस्तेमाल करना है। टीम के 2-2 मेंबर के एक एक हाथ को एक साथ बांध दिया जाएगा। वो लोग सिर्फ एक हाथ से काम कर पाएंगे। अनु अपने चोट वाले हाथ को देखती है। वो बोलती है कि मेरे तो एक हाथ का पहले से यही हाल है, ऊपर से ये हथकड़ी। गाइस डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे नेक्स्ट राउंड चल रहा होता है। यहाँ पर सब लोगों के एक एक हाथ बंधे हुए होते हैं, उनको सिर्फ एक हाथ से खाना बनाना होता है। अनु और दिग्विजय ये दोनों मिलकर रोटी बना रहे होते हैं। अनु सोच रही होती है कि मुझे अपने सपनों की आशियाने के लिए ये सब करना ही होगा, मुझे इस कंपटीशन को जीतना ही होगा। दूसरी तरफ हम प्रेम को देखते हैं। वो भी अपना काम कर रहा होता है। वो सोच रहा होता है कि मुझे अनुपमा जोशी को हराना है तो मुझे उनसे बेहतर खाना बनाना ही होगा। यहाँ पर हम देखते हैं अनु अपने ख्यालों में खो जाती है। वो सोच रही होती है कि देखो उससे तो खाना ही नहीं बन पाया। यहाँ पर प्रेम की जो टीम है वो फाइनल राउंड के लिए पहुंच जाती है, लेकिन अनु की टीम बाहर हो जाती है। अनु देखती है कि उसने सोचा था उसका सपनों का घर बन जाएगा, उसका अपना आशियाना होगा, लेकिन अनु का ये सपना टूट जाता है। अनु रोने लग जाती है। वो बोलती है कि मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये होगा। अनु रो रही होती है। वो बोलती है कि सब कुछ बिखर गया, सब कुछ टूट गया। यहीं पर हम देखते हैं पूरी की पूरी टीम ही उदास हो जाती है, लेकिन यहाँ पर हम प्रेम को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो जीत गया। वो राही को गले लगाता है। वो बोलता है राही मैंने बोला था ना, मैं अनुपमा जोशी से बेहतर हूँ, मैं उनको हरा कर दिखाऊंगा, और देखो आज मैंने उनको हरा दिया। लेकिन अनु ये सब कुछ सिर्फ अपने ख्वाबों में देख रही होती है। यहाँ पर हम देखते हैं अनु और प्रेम इन दोनों की टीम ही फाइनल राउंड में पहुँच पाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अनु और प्रेम दोनों एक बार फिर से आमने सामने होंगे, वो फाइनल राउंड में होंगे। गाइस अपकमिंग अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें।